बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस एकेडमी ऑफ कॉमर्स से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की इलस्ट्रेशन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक्स बिल्डर लिमिटेड कमेंस अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जनवरी 2016 के एक्स बिल्डर था जो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर रहा है 1 जनवरी 2016 से। द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर ₹5 लाख। जो कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट थी वो 5 लाख रुपए की थी एंड वाज एक्सेप्टेड बाय एक्स बिल्डर लिमिटेड 10% लेस। और एक्स बिल्डर ने इस कॉन्ट्रैक्ट को 10% डिस्काउंट पे लिया था। इट वाज डिसाइडेड टू एस्टिमेट द टोटल प्रॉफिट टू टेक द क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अंदाज़ा लगाया गया था कि प्रॉफिट को लेकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड को एस्टीमेट प्रॉफिट को कैश बेस पे निकालेंगे। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसमें हमारे पास मटेरियल गिवन था 75,000 से, वेजेस गिवन थे हमारे पास, एक्रूड जो हमने पे नहीं किए थे जिसकी अमाउंट थे 50,000 रुपीज़ और 5,000 हमारे पास एक्रूड थे। ये वेजेस की अमाउंट 50,000 है, एक्रूड है 5,000 से। ये मटेरियल की जो अमाउंट है, मटेरियल की अमाउंट 75,000 से डेबिट साइड पर आ जाएगी, वेजेस की अमाउंट 50,000 से डेबिट साइड पर आ जाएगी। जो एक्रूड है 5,000 रुपीज़ ये वेजेस के अंदर ऐड हो जाएंगे। 50,000 और 5,000 55,000 से डेबिट साइड पर आ जाएंगे। एक्सपेंसेस 20,000 रुपये से हैं, डेबिट साइड पर आ जाएंगे। प्लांट परचेज 40,000 से डेबिट साइड पर आ जाएगा। प्लांट रिटर्न टू स्टोर 10,000 से क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। इसकी थोड़ी सी वर्किंग भी है, वो साथ ही समझा दूंगा आपको नीचे जाके। मटेरियल एट साइड हमारे पास बच गया था 5,000 रुपये, क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। वर्क सर्टिफाइड 2 लाख से क्रेडिट साइड पर आएगा। वर्क अनसर्टिफाइड क्रेडिट साइड पर आएगा 7,500 से। कैश रिसीव हो रहा है 1,50,000 रुपये का। 2016 का डाटा है तो पहले 16 को हम कवर कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में सबसे पहले मटेरियल की अमाउंट गिवन थी, उसे हमने डेबिट साइड पे लिख दिया 75,000 से। इसके बाद हमारे पास वेजेस की अमाउंट गिवन थी 50,000, 5,000 तो 55,000 से डेबिट साइड पे लिख दिया। इसके बाद जो अमाउंट गिवन थी हमारे पास वो एक्सपेंसेस गिवन थे, तो उन्होंने पहले प्लांट लिखा हुआ है, आप एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं 20,000 से। उसके बाद प्लांट की वैल्यू गिवन थी 40,000 रुपये, तो हम डेबिट साइड पर लिख देंगे। ये 4 वैल्यूज हमारे पास डेबिट साइड पर थी और हमने चारों वैल्यू को डेबिट साइड पर लिख लिया। इसके अलावा हमारे पास डेबिट साइड पर अमाउंट गिवन थी प्लांट रिटर्न टू स्टोर जिसकी अमाउंट थी 10,000 रुपीज़। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। प्लांट रिटर्न टू स्टोर 10,000 रुपीज़, तो ये 10,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। और डेप्रिसिएशन हमारे पास जो थी वो 20% थी। तो प्लांट की वैल्यू हमारे पास 10,000 है, जो हम रिटर्न कर रहे हैं स्टोर को, इस 10,000 का 20% लेंगे। तो 20% जब मैंने इसका लिया तो मेरे पास अमाउंट आती है 2,000 रुपीज़। ये 2,000 रुपये डेप्रिसिएशन को हम माइनस करेंगे 10,000 के अंदर से, तो बाकी वैल्यू बच जाएगी 8,000 रुपये। ये 8,000 रुपये क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। इसके अलावा क्रेडिट साइड पर कौन सी चीज़ें लिखेंगे? हमने प्लांट की वैल्यू डेबिट साइड पे 40,000 रुपये लिखी थी और इसमें से 10,000 का प्लांट हमने वापस कर दिया था, तो बाकी जो प्लांट की वैल्यू बची है वो 30,000 रुपये है। इस 30,000 के ऊपर जो डेप्रिसिएशन थी वो 20% थी, वो ले लेंगे। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो ये मेरे पास अमाउंट आती है जी 6,000 रुपये। 30,000 के अंदर से 6,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 24,000 रुपये प्लांट की वैल्यू बच जाएगी, जो कि हमारे पास इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ हुआ है। इसके बाद मटेरियल हमने साइड पे वापस किया था 5,000 रुपये का, ये वो मटेरियल आ जाएगा 5,000 रुपीज़ से। इसके बाद वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट थी 2 लाख रुपये, अनसर्टिफाइड की अमाउंट थी 7,500 रुपीज़। क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे, अमाउंट आएगी 2,44,500। डेबिट साइड को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, उसने सवाल में हमें बताया था कि आपने टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना है। तो ये प्रॉफिट और ये रिज़र्व निकालने से पहले हम 2017 में जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें गई थी उन चीज़ों को कैलकुलेट कर लेंगे कि टोटल कितने एक्सपेंसेस हमारे पास 2017 के अंदर हुए थे। वहाँ से जो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट की मदद से हम ये वाला प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो अगर मैं आपको 17 का डाटा दिखाऊँ तो 17 का डाटा क्वेश्चन के अंदर मेरे पास ये गिवन है 2017 का। इसको सोल्व करते हैं। ये हमारे पास 17 का सोल्यूशन है। इसके अंदर हमने लिखेंगे एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट। मटेरियल हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट 2016 में लगा था 75,000 और 2017 में लगा था 1,30,000 रुपये। दोनों को प्लस करके 2,05,000 रुपये लिख देंगे। वेजेस हमारे पास 2016 के थे जी 55,000 के, जिसमें 50,000 हमने पेड कर दिए थे और 5,000 एक्रूड थे। और 2017 के हमारे पास वेजेस थे 60,000 के। ये देखें, इसके अंदर से 5,000 प्रीवियस जो हमने अदा करने थे वो माइनस करेंगे, बाकी 55,000 बच जाएंगे। दोनों को प्लस करेंगे 1,10,000 आ जाएगा।
प्लांट की हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट 2016 में जो अमाउंट थी वो 40,000 थी, वो आ जाएगी। एक्सपेंसेस 16 और 17 के प्लस करेंगे तो 55,500 आ जाएगा। एज इट इज़ हम क्रेडिट साइड पे जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट बच गया था वो 8,000 रुपये का बचा था, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन में कहाँ पे है। हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट बचा था 8,000 रुपये का, वो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन है। ये जो हमने कैलकुलेट किया था 8,000 रुपये, ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। इसके बाद दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट था जो हमने रिटर्न किया था उसकी वैल्यू थी प्लांट रिटर्न टू स्टोर 25,000 रुपीज़। तो इस 25,000 रुपीज़ पे पहले हम डेप्रिसिएशन ले लेंगे 20% जो थी, तो 25,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई करेंगे जी इसका 20%, मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 100। कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो रहा था अप्रैल के महीने में, तो मल्टीप्लाई बाई सितंबर के महीने में, तो मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, तो अमाउंट आएगी 3750 रुपये। ये डेप्रिसिएशन है। नीचे उसने हमें बताया हुआ भी है कि ये प्रज्यूम किया गया था कि कॉस्ट थी 5,000 रुपये कॉन्ट्रैक्ट की, जो कि हमारे पास नॉर्मल लॉस हो गई थी। तो कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास जो रिटर्न हुआ था वो 25,000 रुपये का था। इसके ऊपर हमने 5,000 रुपये जो लॉस हुआ उसे माइनस करना है, और जो अभी डेप्रिसिएशन निकाली है 3750 रुपये, इसको माइनस करना है। इसके अंदर से दोनों वैल्यू को मैंने माइनस किया, तो 25,000 माइनस जो डेप्रिसिएशन लेनी है वो 25,000 के ऊपर ही लेनी है, माइनस 5,000 रुपीज़ माइनस 3750, तो बाकी जो अमाउंट बचती है वो बचती है 16,250 रुपये, जो प्लांट हमने रिटर्न किया स्टोर को। तो ये अमाउंट आ गई 16,250, दोनों को प्लस करेंगे 24,250 रुपये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। जो कॉन्ट्रैक्टी से हमने अमाउंट लिए थी वो 4,50,000 थी। ये कहाँ से? कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास था 5 लाख रुपये का, और हमने ये लिया था 10% लेस पे, तो 10% माइनस करेंगे 50,000 बचेगा, तो बाकी अमाउंट हमारे पास बच जाएगी 4,50,000 रुपये। तो ये यहाँ पे लिख देंगे 4,50,000 रुपये। तो क्रेडिट साइड को हमने टोटल किया, दोनों को हमारे पास अमाउंट आएगी 4,74,250। डेबिट साइड की वैल्यूज़ को माइनस किया, 2,05,000 को, 1,10,000 को, 40,000 को और 55,500 को, तो हमारे पास बाकी प्रॉफिट बच जाएगा 63,750 रुपये। इस 63,750 रुपये को लेके हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालेंगे, और इस इलिस्ट्रेशन के अंदर जिसके अंदर हमने 2 साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना था, उसके लिए फॉर्मूला यूज़ होगा टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट, जो हमने भी निकाला है 63,750। इसको डिवाइड कर देंगे टोटल प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हमारे पास 5 लाख रुपए थी, और उसमें से हमने 50% माइनस की, 10% माइनस किया था, तो बाकी बची थी 4,50,000 रुपये। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो हमारे पास आया था ये, इसको ऊपर लिख देंगे। कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस जो बाकी बच गई थी 4,50,000 रुपये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वर्क सर्टिफाइड से जिसकी अमाउंट थी 2 लाख रुपये, मल्टीप्लाई कर देंगे कैश रिसीव से, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट का कैश रिसीव किया था क्वेश्चन में बताया हुआ है 1,50,000 रुपये, और डिवाइड कर देंगे वर्क सर्टिफाइड जो कि हमारे पास 2 लाख रुपये है। फॉर्मूला ये वाला यूज़ करेंगे। तो वर्किंग करते हैं इसकी 63,750 मल्टीप्लाई बाई 2 लाख रुपीज़, तो ये अमाउंट आती है मेरे पास, ये डिवाइड करेंगे इसको हम 4,50,000 पे, तो मैंने 4,50,000 पे डिवाइड किया, अमाउंट ये आती है। मल्टीप्लाई करेंगे 1,50,000 से, अगेन अमाउंट ये आती है, डिवाइड कर देंगे 2 लाख रुपीज़ पे, तो अमाउंट मेरे पास आती है 21,250 रुपये। ये 21,250 रुपये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया है, जिसे 2016 के अंदर लिखेंगे। तो ये हमारे पास 2,44,500 अमाउंट थी। इसके अंदर से तमाम वैल्यूज़ को माइनस किया था, तो हमारे पास जो अभी वैल्यू आई है वो हमने प्रॉफिट जो निकाली है, उस प्रॉफिट को हम यहाँ पे लिख देंगे 21,250 रुपये को, ये यहाँ पे लिख दिया। अब इस वैल्यू के अंदर से इन तमाम वैल्यूज़ को मैं टिक कर रहा हूँ, इन तमाम वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, तो बाकी हमारे पास रिजर्व बच जाएगा 33,250 रुपये, 33,250। इसके साथ ही वीडियो मुकम्मल हो चुकी है, ये इलिस्ट्रेशन भी मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपसे मुलाकात होगी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।